सर पे हेंकी, हाथ में बोतल और इस कड़ी धूप में मैं कहाँ जा रही हूँ, यही सोच रहे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं जाने वाली हूँ महालक्ष्मी माता जी के दर्शन के लिए। तो ये जो मंदिर है ये चारोटी से यानी कि चारोटी स्टेशन से आपको 24 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो देखा जाए तो दो मंदिर है यहाँ की, महालक्ष्मी माता टेम्पल और महालक्ष्मी माता गढ़। तो आज हम जो जाने वाले हैं वो माता लक्ष्मी के गढ़ पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 12 बजे का टाइमिंग है, बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप है और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज हम ये मंदिर पे जाएंगे। रास्ते में ही निकले और हमने सोचा कि चलो माता के दर्शन के लिए चलते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ माता के मठ के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, आगे पीछे कोई भी 3-4 घर थे। बाकी ये जो एक बना हुआ था गेट, इसके ऊपर लिखा था महालक्ष्मी माता गढ़। और मुझे लगा कि बस अभी थोड़ा चलेंगे तो फिर माता का मंदिर आ जाएगा, फिर दर्शन करके वापस निकल जाएंगे। लेकिन ये तो बड़ा सस्पेंस निकला। हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए, अभी तो सिर्फ चलना स्टार्ट हुआ है। और बहुत सारा मतलब 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर समझ लीजिए आप। कितना किलोमीटर वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सारा चलने के बाद देखिए पीछे कुछ भी नहीं है। और ये कड़ी धूप है 12 बजे की। और गर्मियों के दिन है तो और ज़्यादा जो है धूप लगती है। और ये भैया रास्ते पे पानी डाल रहे थे तो अच्छा लगा, थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा था ये साइड पे। और जो लोग हैं वो सिर्फ कुछ कुछ लोग आते जाते हुए दिख रहे थे। बाकी तो सारा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना कुछ रश रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा या फिर इतनी ऊंचाई पे, हाइट पे है तो लोग कम जाना पसंद करते होंगे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे मंदिर है। और हाथ में ना ही दुपट्टा था ना ही कुछ, बस ऐसे ही मैंने सिर्फ प्लाजो टॉप पहना था। तो फिर बहुत धूप लग रही थी, कैप भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने माथे पे रख दिया अपना हैंकी और एक हाथ में पानी की बोतल मैंने ले ली थी कि शायद चलते हुए या फिर कहीं पे भी कुछ प्यास लगी तो पी लेंगे ऐसे करके। और आगे जाके हमने थोड़ा सा मतलब आप जब भी ऐसे कहीं पे आप माउंटेन चढ़ते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम ब्रीदिंग की ज़रूरत होने लगती है। बहुत ज़्यादा आप थक जाते हो, आपको बार बार प्यास लगती है, आपको कुछ ठंडा पीने का दिल करता है। हम लोग ने ये दिन पे कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ हमने रास्ते में जो भी छोटी मोटी ऐसी दुकानें टाइप था तो वहाँ पे आपको नींबू पानी मिल रहा था और छोटे छोटे स्प्राइट के बोतल या फिर ऐसे सोडा के बोतल ऐसा मिल रहा था सब कुछ। तो वो हम लेते चलते थे और थोड़ा थोड़ा सा घूट घूट पीते हुए चलते थे कि हाँ चलो अभी आ जाएगा। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हाँ अभी थोड़ा ही दूर है, बस आ जाएगा, थोड़ा ही दूर है ऐसे करके। तो चलते गए इतना चलते गए कि आगे पीछे कुछ भी नहीं था। और दोनों साइड पे सिर्फ ऐसे पत्ते वाली झाड़ियाँ थी। और ये जो बीच वाला जो रास्ता था वो भी कच्चा रास्ता था। और ये साइड पे थोड़े से 1-2 स्कूटर पड़े हुए थे, एक आंटी खड़ी थी। तो दिल तो किया कि पूछ ले कहाँ पे है मंदिर, लेकिन हस्बैंड ने बोला बस इधर ही है, बस अभी थोड़ा चलेंगे और आ जाएंगे। तो बस जा रहे थे और चलते चलते जो एकदम आप अगर मानसून के सीज़न में जाना चाहें तो मत जाना, क्योंकि बहुत कीचड़ वाला यहाँ पे रास्ता, क्योंकि पक्का रास्ता नहीं है यहाँ पे। तो विंटर में जाइए या फिर समर में जाइए। और चलते चलते वो एक गेट आया और गेट के बाद हो गई सीढ़ियाँ स्टार्ट। तो मुझे तो लगा था कि बस चलते चलते मंदिर आ जाएगा, दर्शन कर लेंगे, लेकिन ये तो सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई। फिर बोले कि हाँ थोड़ा अभी दूर है, मतलब 50-60 सीढ़ियाँ है और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर है। तो करीबन आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद पता चला कि अभी तो हम 100 सीढ़ियाँ पार कर चुके हैं। और इसके बाद मतलब 300 350 करीबन सीढ़ियाँ है, उसको चढ़ना है। और मतलब माता जी की कृपा से चढ़ गए, एक बार आके दर्शन करके आ गए। लेकिन अगर किसी को पहले से पता है कि हाँ इतनी सारा सीढ़ियाँ है, इतना सारा चढ़ाई है, तो मतलब जो ट्रैकिंग करते हैं, जो रोज़ाना चलते फिरते हैं वो लोग जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल मेरी तरह है कि कभी एक्सरसाइज नहीं करते और उनको चलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे जाना। या तो फिर आपको पता नहीं है बिल्कुल भी कि कैसी जगह है, तो फिर आप एक बार मेरी तरह इस तरीके से जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इतना सारा चढ़ाई है तो बहुत मुश्किल होता है।
और यहाँ पे इस तरीके से 2 कुत्ते थे और जब हम बैठे थे वो भी शांति से बैठ गए, क्योंकि अभी चढ़ते-चढ़ते 2:30-3 बज गए थे। कड़ी धूप हो गई थी और मुझे लगता था एक बार चढ़ तो गए लेकिन फिर उतरेंगे कैसे? वो भी एक मुश्किल, क्योंकि जैसे हम चढ़ तो जाते हैं लेकिन उतरने के टाइम क्या होता है कि पैर भर जाते हैं, ऐसे पैर में कंपन जैसा होता है, तो फिर कैसे करेंगे ऐसा लग रहा था। लेकिन हमें चढ़ने के बाद फिर माता के दर्शन किए और फिर जब हम नीचे वापस आए तो करीबन 5, 6, हाँ, पौने 6 का 7, मतलब 7 दिन ढलने वाला था, तो उतना टाइम लग गया हमें। तो आप भी मतलब जाइए तो करीबन 5-6 घंटे का टाइम जो है वो लग सकता है। और बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आपको ठंडा ठंडा पानी मिल सकता है, नींबू पानी, शरबत, और छोटी छोटी बोतल मिलती है स्प्राइट वगैरह की सारी, तो वो आप पी सकते हैं। और ये बस नीचे की साइड पे पूरा खाई है, ऊपर की साइड पे छोटी छोटी ऐसे चलने के लिए रास्ते बने हैं। तो इस तरीके से हम रास्ते पे चलते ही जा रहे थे और व्यू जो है आप नीचे देखोगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको आकाश दिखता है और बहुत सारे झाड़ियों वाला, मतलब पेड़ पौधे पत्ते कुछ भी ऐसे दिखता है। लेकिन अभी समर का टाइम है तो यहाँ पे इतना पौधे वगैरह जो है वो एकदम जड़ गए, मुरझा गए हैं। लेकिन मुझे लगता है विंटर में या फिर मानसून में बहुत हरियाली रहती होगी यहाँ पे। और हवा ये जो है अभी बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। तो अभी तो हम आधे रास्ते ही पहुँचे, हमें तो ऊपर तक वहाँ पे जाना है। तो ये बीच में एक छोटा सा ब्रिज आया है और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो साइड पे, सामने की साइड पे जाना है। और ये जो आपको दिख रहा है पहाड़, उसको आपको और एक सर्कल लगाना है और सर्कल लगाने के बाद फिर ऊपर एक चढ़ाई है और फिर इसके बाद आएगा मंदिर। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। और आप जाइए तो पूरा मतलब अपनी तैयारी के साथ जाइए, ठंडा पानी वगैरह सब पीना, आपको कुछ चाहिए मतलब सामान वगैरह तो कैरी करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ पानी मिलता है। एक जगह पे ये गन्ने का रस मिल रहा था तो वो भी हमने पिया। और ये अभी ये तो दोनों फटाफट चढ़ गए ऊपर लेकिन मेरी हालत तो बुरी हो रखी थी। मैं धीरे 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 बस ऐसे वीडियो शूट करते हुए माता जी का नाम लेते हुए चल रही थी कि बस एक बार चढ़ जाए, क्योंकि अभी ना ही नीचे उतर सकते हैं ना ही ऊपर जा सकते हैं, ऐसी हालत हो गई मेरी। और आगे पीछे कोई नहीं था, हम सिर्फ 3 थे और डर भी लग रहा था कि कहीं से कुछ सांप वगैरह या और भी ऐसा एनिमल कुछ भी रहते हैं वो दिख ना जाए। लेकिन हमने पूछा था तो बोले कि हाँ, मंदिर के अंदर आपको बंदर मिलेंगे, तो आपका जो भी मोबाइल वगैरह सामान जो है वो आप बचा के रखिएगा। तो अभी तो मंदिर बहुत दूर है, आप जो देख रहे हैं वो टोच पे उसके बाद मंदिर है। मतलब आपको जो मैंने दिखाया अभी थोड़ा लेफ़्ट साइड पे, अभी थोड़ा सा ऐसे जो बने हुए थे घर वगैरह, उसके बाद फिर मंदिर है। तो हम पूरा राउंड लगाने के बाद मंदिर के अंदर पहुँचे और अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है, तो मैंने बाहर से ही ऐसे थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि हाँ वहाँ पे कैसा मंदिर है। और माता जी के दर्शन किए हमने, प्रसाद चढ़ाया और फिर हम वापस निकल पड़े। तो यहाँ पे इतना रश नहीं रहता है क्योंकि अभी ये बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ पे कम आते हैं। और हम लोग ने फिर दर्शन किए, फिर वापस जाने के टाइम यहाँ पे एक आंटी थी जो गन्ने का रस बना रही थी, तो हमने सोचा कि चलो गन्ने का रस पिया जाए। और फिर हम ऐसे ही बस बातें कर रहे थे और हमारे पीछे की साइड पे, बैक साइड पे बंदर थे, तो मैं बचा के रख रही थी अपना सामान, मोबाइल सब, कि कहीं वो फटाक से आके लेके ना चला जाए। और यहाँ पे आंटी जो है बहुत प्यार से गन्ने का रस बना के सबको, आजू बाजू में जो भी लोग थे उनको भी पिला रहे थे कि हाँ आप, बहुत धूप है, आप पीते जाइए ऐसे। और ये देखिए एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा ना मंकी यहाँ पे बार बार आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको कैप्चर करने के लिए ट्राई किया। और इसके बाद हम लोग फिर से हमारा मतलब उतरने के लिए रेडी हो गए। धीरे धीरे चलते चलते हम लोग ने फिर ये सीढ़ियाँ, फिर वो चलना सब होते होते हमको 6:45 तक बज गए नीचे आते। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।